ज्यादा खड़े मत हो, वेरिकोज वेन्स हो जाएगा। वेरिकोज वेन्स क्या ज्यादा खड़े रहने से होता है? कि यदि आप टीचर हैं, 8 घंटे लगातार पढ़ा रहे हैं, या कोई ऐसी जॉब है जिसमें लगातार खड़े रहना पड़ता है, तो क्या वो वजह है वेरिकोज वेन्स की? क्या होम्योपैथी इसे ठीक कर सकती है? आखिर क्या है ये वेरिकोज वेन्स, क्या इसके लक्षण हैं, क्या कारण है और कौन सी दवाएं हैं जो इसे ठीक कर सकती हैं? क्या ये बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है? तो ये सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये वेरिकोज वेन्स होती क्या हैं। ये पैरों में देखी जाती हैं अक्सर और बहुत ही कॉमन है। इसे हम बहुत आम भाषा में समझें, जैसे कोई पाइप है, वो किसी हिस्से में एकदम से फैल गया है, चौड़ा हो गया है और आगे इलास्टिन की कमी रहे उस वजह से टॉर्चुअस हो गया, मीन्स मुड़ गया है। इस तरह से यदि वेन्स हो जाएं, वो भी स्किन के नीचे जो सुपरफिशियल वेन्स हैं, जो ऊपर की तरफ हैं, उनमें ये देखा जाता है कि किसी जगह एकदम से इलास्टिन की कमी हो तो जो नॉर्मल सरकमफ्रेंस है वो एकदम से फैला हुआ हो जाएगा और आगे जाकर एकदम से वो टॉर्चुअस हो जाएगी। तो आगे सप्लाई बंद हो जाएगा, जहाँ से भी पाइप मुड़ जाता है वहाँ आगे पानी की धार बहुत सक्रिय या बहुत पतली हो जाती है। इसी तरह से इसमें भी देखा जाता है कि एक हिस्सा तो बहुत फैल गया, चौड़ा हो गया, एनलार्ज हो गया, डायलेट हो गया, मीन्स वहाँ पर सारा ब्लड इकट्ठा होने लगेगा और आगे टॉर्चुअस होने की वजह से आगे सप्लाई रुक जाता है। ये कहलाता है वेरिकोज वेन्स। अब ये बताइए कि ये वेन्स में क्यों होता है, आर्टरीज में क्यों नहीं? तो वेन्स की जो वॉल है वो पतली होती है और आर्टरीज की बहुत थिक होती है। तो यदि कोई दीवार मोटी होगी तो वो बहुत जल्दी फैलेगी नहीं। यदि पतली होगी और उसमें इलास्टिन की कमी हो जाए, जैसे रबड़ है उसमें इलास्टिक की कमी हो जाए तो एकदम से बहुत स्ट्रेच हो जाती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होने के बाद वो वापस अपनी एरिया में नहीं आ पाती। इसी तरह से यदि वेन्स में भी इलास्टिसिटी कम हो जाए तो एकदम से ये फैल जाएगी। इसकी वॉल्स पतली हैं, थिन है, इसीलिए वेरिकोज वेन्स कहा जाता है, ना कि वेरिकोज आर्टरीज। चलिए अब इसके लक्षणों की बात करते हैं। तो दो कंडीशन होती है, एक जगह तो ब्लड भर रहा है जहाँ पर फैल गया है, आगे टॉर्चुअस हो गया है जहाँ पर उसके आगे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, ये दूसरी कंडीशन। तो इन दोनों एरिया में अलग अलग लक्षण आ रहे हैं। जहाँ पर ब्लड भरा हुआ है वहाँ पर हेवीनेस रहेगी, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द रहेगा, भारीपन रहेगा, एकिंग सेंसेशन रहेगा, एड़ियों में स्वेलिंग आएगी और आगे जहाँ ब्लड नहीं पहुँच रहा है वहाँ स्किन डिस्कलरेशन भी देखा जाता है। वहाँ पर नीले नीले धब्बे भी दिख सकते हैं। जहाँ पर वेन बहुत ज़्यादा टॉर्चुअस है उस जगह पर भी स्किन में डिस्कलरेशन देखा जाएगा, एक इवन टोन स्किन नहीं दिखती है। अच्छा, ब्लड नहीं पहुंच रहा है आगे या कम पहुंच रहा है, इस वजह से ड्राइनेस रहेगी, इचिंग रहेगी। इसकी वजह से डर्मेटाइटिस भी डेवलप होता है जो कि कहलाता है स्टैटिक डर्मेटाइटिस। अच्छा, मसल क्रैम्प्स यानी मसल में ऐंठन भी देखी जाती है पिड़लियों में, मीन्स काफ रीजन में। जलन भी होती है, इन्फ्लामेशन की वजह से जलन बहुत ज़्यादा देखी जाती है। थ्रोम्बोसिस भी देखा जाता है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है, क्लॉटिंग टाइम कम हो जाता है, डी डाइमर पॉजिटिव देखने मिलता है। तो ये सारे लक्षण देखने मिलते हैं। पहले अब हम इसके कॉम्प्लिकेशन समझते हैं, इसके कारण क्या है, आखिर ये वेरिकोज वेन्स क्यों होता है, इसे हम आखिरी में समझेंगे क्योंकि होम्योपैथी के द्वारा इसका कॉज क्या है हम उसे भी साथ में जानेंगे। तो पहले हम समझते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। पुअर ब्लड सर्कुलेशन, मतलब पैरों की उंगलियों तक प्रॉपर ब्लड का ना जाना, दर्द बने रहना, इतना दर्द हो सकता है कि पेशेंट चल नहीं सकता, इनेबिलिटी टू वॉक, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, खड़े होने में लंबा खड़े नहीं हो सकते लंबी देर तक, मीन्स 7-8 घंटे की स्टैंडिंग पोजीशन यदि कहीं पर रहे तो वो पॉसिबल ही नहीं होता, बहुत दर्द होता है। वेरिकोज अल्सर्स भी डेवलप हो जाते हैं इन्हीं वेन्स में। कुछ केसेस में ये कैंसरस यानी सार्कोमा में भी टर्न आउट हो सकता है। कुछ केसेस में सीवियर ब्लीडिंग भी देखी जाती है। अभी एक रिसेंट केस देखा था जिसमें बहुत ब्लीडिंग थी और बहुत ज़्यादा रप्चर हो रहा था, मीन्स अल्सर्स भी फॉर्म हो रहे थे।
ब्लड क्लॉटिंग भी देखी जाती है, किसी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा और बहुत सीवियर क्लॉटिंग होती है उसी अफेक्टेड एरिया में। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये वेरिकोज वेन्स होता क्यों है। तो जो जनरल कॉजेज़ हैं पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो फीमेल्स में बहुत कॉमन है, बहुत लंबे समय तक यदि वो खड़ी रहें, मोटापा बहुत ज़्यादा हो तब भी देखा जाता है, प्रेगनेंसी टाइम पे देखा जाता है, मेनोपॉज के टाइम पे देखा जाता है। प्रेगनेंसी में भी क्योंकि ओवरवेट होता है तो पैरों पे सारा भार जाता है, इसीलिए देखा जाता है। मेनोपॉज में एजिंग के टाइम देखा जाता है, या फिर पैरों में यदि कोई इंजरी हो जाए, लेग इंजरी की वजह से भी ये वेरिकोज वेन्स डेवलप हो सकता है। और एबनॉर्मल पॉस्चर्स की वजह से, एबनॉर्मल स्टैंडिंग की वजह से ये सारी चीज़ें देखी जाती है। एबनॉर्मल स्ट्रेनिंग, किसी तरह का कोई स्ट्रेन आया हो उस वजह से ये देखा जाता है। लेकिन एक्चुअल होम्योपैथिक कॉज क्या है इसे जानते हैं हम आगे। अच्छा, वेन्स का काम क्या है? वेन्स का काम है ब्लड लेके वापस आना हार्ट तक। इनमें वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स होते हैं फॉर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म के लिए। ये वॉल्व्स काम करना बंद कर देते हैं। माइंड में होता है एस्टीम नीड कि आई वॉन्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग, बट यदि वो कंट्रोलिंग पावर लॉस हो जाए, दैट मीन्स दे डोंट हैव पावर टू कंट्रोल ओवर, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में वेरिकोज वेन्स डेवलप होता है। तो जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वो वॉल्व काम करना बंद कर देंगे। काम करना बंद कर देंगे तो उसके आगे क्या होगा? ईजिली गिव अप। तो बहुत ही टिमिड पीपल होते हैं ये, ऐसे टिमिड पीपल जिनको एस्टीम नीड है कि मेरी इज्जत हो, मेरी वैल्यू हो, लेकिन वो वैल्यू ना मिल पाने की वजह से, वो कंट्रोल ना मिल पाने की वजह से इजीली गिव अप कर देंगे, तो ये वेरिकोज वेन्स डेवलप होता है। ये है होम्योपैथिक कॉज। चलिए अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो इस वेरिकोज वेन्स को परमानेंटली ठीक करने, क्योर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन केस टेकिंग के थ्रू प्रॉपर जब केस होता है 2-2.5 घंटे का, प्रॉपर एनालाइज किया जाता है, तभी ये क्योर हो सकता है। आज हम जो दवाई बता रहे हैं वो कुछ हेल्पिंग मेडिसिन हैं, बट आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें मेडिसिन लेने के पहले। सबसे पहली दवा है हेमामिलिस। हेमामिलिस एक ऐसी दवा है जिसमें पेशेंट को छूने पे बहुत तकलीफ होती है, बहुत जलन होती है, बहुत दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने डंडे से मार दिया हो, बहुत टेंडर होता है, मतलब ज़रा सा टच भी बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे ही चलता है, मूवमेंट करता है, पैर बिस्तर पे इतना से इतना हिलाता भी है तो भी तकलीफ होती है। इसे आराम सिर्फ और सिर्फ लेटने पे होता है, और लेटे रहे, आराम करता रहे तो दर्द बहुत मिनिमम होता है। लेकिन ज़रा भी मूवमेंट किया तो दर्द बढ़ जाता है, सोरनेस रहेगी, ब्रूस्ड फीलिंग रहेगी। ब्रूस्ड मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने डंडे से मार दिया है, और उसके बाद जो दर्द बनता है ना, उस तरह का। अच्छा, वेन्स सॉलन रहेंगी, टॉर्चुअस ऑब्वियसली रहेंगी क्योंकि वेरिकोज वेन्स की टेंडेंसी वैसी है, तो सूजी हुई रहेंगी। इस तरह की कंडीशन हो तो हेमामिलिस मेडिसिन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगली दवा है कैलकेरिया फ्लोर। इसमें गठान सी रहेंगी, मीन्स वेरिकोज वेन्स जो एलोंगेट हुई हैं, एनलार्ज हुई हैं, वो ऐसे यहाँ पर फैली, उसका टॉर्चुअस, फिर फैली, फिर टॉर्चुअस, इस तरह से नॉटी रहेंगी। नॉटी मीन्स गठान में, और पेन बहुत रहेगा, बहुत हार्ड रहेंगी। इसकी वेन्स एकदम आपको पेन देंगी गठान में, ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारी गठान हो गई और बहुत दर्द के साथ रहेंगी, स्वेलिंग रहेगी। इस कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर के रिजल्ट अच्छे हैं वेरिकोज वेन्स के केस में। अगली जो मेडिसिन है वो है पल्सटिला। यदि प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेन्स हो जाए, ओवरवेट की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, यदि वीनस स्टेसिस की वजह से ये वेरिकोज वेन्स डेवलप हो, तो पल्सटिला के रिजल्ट अच्छे हैं। इन पेशेंट्स को बाहर की खुली हवा पसंद आती है और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। यदि वार्मथ में रहें तो इन्हें नोजिया, वॉमिटिंग जैसे सेंसेशंस बढ़ जाते हैं। तो यदि ये कंडीशंस हो तो पल्सटिला के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन कंसल्टेशंस हों या क्लिनिक में आप हमसे पर्सनली मिलना चाहें तो आप
को दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।